नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत यान का इवनिंग बुलेटिन। मैं हूं नेहा। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें। शिमला रिज पर वंदे मातरम को लेकर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक रिज मैदान पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद भाजपा विधायकों ने करीब 1.5 घंटे तक धरना दिया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के कथित अपमान का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम देश की आज़ादी की लड़ाई और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं इस मुद्दे को लेकर हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार और तेज हो गई है। हिमाचल की सेब अर्थव्यवस्था पर मौसम की मार का बड़ा असर पड़ सकता है। इस बार सेब उत्पादन करीब 43% घटने का अनुमान है। सामान्य तौर पर करीब 3.5 करोड़ पेटियों का उत्पादन होता है और इस सीजन घटकर लगभग 2 करोड़ पेटियों तक रह सकता है। हालांकि मंडियों में सेब के दाम 130 से 145 रुपये प्रति किलो तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कम उत्पादन के कारण बागवानों की कुल कमाई घट सकती है। इसका असर सिर्फ बागवानों तक सीमित नहीं रहेगा, आड़ती, मजदूर, ट्रांसपोर्टर और पैकेजिंग कारोबारी पर भी प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक बागवानों की क्रय शक्ति घटने से प्रदेश के करीब 5,000 करोड़ रुपए की सेब अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। किन्नौर के सांगला छितकुल मार्ग पर रविवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बटसेरी के पास बारकी में एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर करीब 125 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। दुर्घटना में कार चालक शिमला के दनियोटी निवासी 34 वर्षीय कमल मेहता की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार में सवार मुनीश चौहान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हादसे से जुड़े तथ्यों को जुटाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। हादसे की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। भारी बारिश के चलते मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। चंबा में लगातार बारिश से मणिमहेश यात्रा मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रा को 25 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि यात्रा मार्ग पर तोस के गोट के पास भारी बारिश से खराब हुए रास्ते की मरम्मत का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा स्थगित रहने के दौरान मार्ग पर जाने से बचें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ज्वाली में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। मामला पुलिस थाना ज्वाली के तहत मैरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक पवन कुमार के मुताबिक चोर कमरे और अलमारी का लॉक तोड़कर सोने चांदी के आभूषण को 1 लाख रुपए की नकदी ले गए। सुबह करीब 4:30 बजे परिवार को चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही ज्वाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने यात्री गश्त बढ़ाने की मांग की है। हिमाचल में मानसून की मार के बीच अब राहत के संकेत है। प्रदेश में कमजोर पड़े मानसून के चलते 23 से 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इसी बीच 30 जून से 23 अगस्त तक 55 दिनों में मानसून और सड़क हादसों समेत 224 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच 30 जून से 23 अगस्त तक 55 दिनों में मानसून और सड़क हादसों समेत 224 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 91 मौतें बारिश से जुड़ी आपदाओं और 133 मौतें सड़क हादसों में हुई। लगातार बारिश से 149 सड़कें बंद हैं, जिसमें मंडी की 86 और कुल्लू की 31 सड़कें शामिल है। वहीं मानसून से प्रदेश को 1,121 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन अब सड़क, बिजली और पेयजल सेवाओं की बहाली में जुटा है। हमीरपुर के नदौन में एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी साइबर ठगी का शिकार हो गए। छात्रों ने उनके खाते से कुछ ही देर में 5 लाख रुपए उड़ा लिए। शिकायत के मुताबिक अधिकारियों ने फेसबुक के जरिए सीनियर सिटीजन ऐप डाउनलोड किया था। इसके बाद उनसे कुछ जानकारी मांगी गई और OTP शेयर करने को कहा गया। बातचीत के दौरान उन्हें ठगी का शक हुआ और वह खाता ब्लॉक करवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक खाते से पहले 3 लाख और फिर 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। उन्होंने तुरंत बैंक खाता ब्लॉक करवाया और नादौन पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे में साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP या बैंकिंग जानकारी साझा न करने की अपील की है।
शिमला के मशोबरा बल्दिया में 144 मीटर लंबी लिंक रोड के निर्माण पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिलथोन टोप तक प्रस्तावित सड़क पर पेड़ों की कटाई और सभी तरह के निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सामने आया है कि सड़क का निर्माण ग्रामीणों की सुविधा के बजाय कथित तौर पर एक निजी व्यक्ति के घर को मुख्य सड़क जोड़ने के लिए किया जा रहा है, जबकि सड़क को संदोहरा गांव के करीब 245 लोगों के लाभ के लिए मंजूरी दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी। सतलुज नदी में प्रदूषण को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच विवाद बढ़ गया है। रोपड़ में सतलुज नदी में गंदगी मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के उद्योगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये कार्रवाई रोपड़ के विधायक दिनेश चड्ढा की शिकायत पर हुई। आरोप है कि हिमाचल के उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल सतलुज नदी में पहुंच रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस को बयान दर्ज करवाया। उन्होंने पंजाब के संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अब इस मामले में जांच के बाद प्रदूषण के स्रोत और जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद है। हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को अब और रफ्तार मिलने वाली है। HRTC प्रदेश में 122 करोड़ रुपए की लागत से 80 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन तैयार कर रहा है। इनमें से 34 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 21 जगहों पर अगले 1 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बाकी 25 स्थानों पर निर्माण प्रक्रिया जारी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने HRTC अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। ये चार्जिंग स्टेशन बस अड्डों और वर्कशॉप में बनाए जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक बसों को विभिन्न रूटों पर सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।